नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पोर्ट्स टीचर में, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उनके रिलेटेड हम वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही में अगर आप हम हमारे साथ गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी प्लेबैक स्पीड जो है अगर स्लो लगती है तो आप यूट्यूब की प्लेबैक सेटिंग में जाके वहाँ पे प्लेबैक स्पीड को 1.25, 1.50, 1.75 या 2.0 भी डबल भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा। और स्पेशली ये उनके लिए है जो वीडियो को रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं, तो रिवीजन करते टाइम आप ज़रूर स्पीड को बढ़ाएं, जिससे टाइम बच जाएगा और जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स, जिनको हम बेसिक मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, जिसमें हमने फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन की मूवमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ये वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनेशन एंड सपिनेशन। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोनेशन और सपिनेशन कौन से जॉइंट की मूवमेंट होती है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि ये कौन से जॉइंट की मूवमेंट है। फिर हम देखेंगे प्रोनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सपिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और सपिनेशन किस तरह से करी जाती है। फिर लास्ट में हम एक नया एंगल देखेंगे। ये तो हो गया आपका एनाटॉमिकल पोजीशन में प्रोनेशन सपिनेशन किस तरह से होती है, और एक और एंगल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोनेशन सपिनेशन किस तरह से होती है। तो दोनों एंगल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 3D व्यू पोर्ट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे हम आपको प्रोनेशन और सपिनेशन जो है वो करके बताएंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोनेशन और सपिनेशन किस जॉइंट में होती है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। प्रोनेशन और सपिनेशन जो है वो एल्बो जॉइंट जी है, एल्बो जॉइंट। यहाँ पे क्या है आपका, ऊपर से बाजू से ह्यूमरस आ रही है और नीचे है रेडियस, अल्ना। उसके बाद ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो ये सारी बोन्स हैं। तो ये इस जॉइंट को बोलते हैं रिस्ट जॉइंट, इस जॉइंट को बोलते हैं आपका एल्बो जॉइंट। प्रोनेशन और सपिनेशन ना तो एल्बो जॉइंट की मूवमेंट है ना रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट है, दोनों लॉक रहती हैं। ये मूवमेंट होती है जो आपका ये रेडियस है और ये अल्ना है। रेडियस क्या होती है? रेडियस वो हड्डी है, वो बोन है जो हमारे अंगूठे वाली साइड होती है, ठीक है। और अल्ना वो बोन है जो हमारी छोटी उंगली वाली साइड होती है। कब? जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में हो। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? जब हमारा पाम ऑफ द हैंड फॉरवर्ड फेसिंग हो, ठीक है, बाजू साइड पे हो, तो उस पोजीशन में रेडियस अंगूठे वाली साइड, अल्ना छोटी उंगली वाली साइड। तो जब ये दो बोन्स में मूवमेंट होती है, यहाँ पे ये देखिए, इस यहाँ पे दो बोन्स जुड़ रही हैं, ये दोनों, ये रेडियस और ये अल्ना, इधर इधर बीच में ज्वाइंट है, और दूसरा यहाँ पे ज्वाइंट है दोनों के बीच में। दोनों बोन्स के बीच में ज्वाइंट है, ठीक है। ये हो गया इनका डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल ज्वाइंट, ये हो गया डिस्टल एंड डिस्टल ज्वाइंट। दोनों ज्वाइंट्स में जब मूवमेंट होती हैं तो उन मूवमेंट्स को बोलते हैं प्रोनेशन एंड सपिनेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन जॉइंट्स में मूवमेंट्स होती हैं और किसको प्रोनेशन बोलते हैं, किसको सपिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम प्रोनेशन की बात करते हैं। प्रोनेशन में हम क्या करते हैं? प्रोनेशन में हम अपने हाथ को, ये आपका हाथ है नॉर्मल पोजीशन में, इसको घुमा के लेके आते हैं, बैकवर्ड फेसिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको अंदर की तरफ घुमाते हैं जिससे आपका अंगूठा इस साइड आ जाता है, इनवर्ड रोटेशन हो जाती है और हाथ जो है वो पीछे की तरफ फेस हो जाता है जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं। वही लिखा हुआ है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इनवर्ड रोटेशन। ये इनवर्ड रोटेशन होती है जब हमारा पाम जो है, हाथ का हथेली जो है वो क्या करती है, इनवर्ड टर्न होती है। और एनाटॉमिकल कहाँ से? एनाटॉमिकल पोजीशन से। एनाटॉमिकल पोजीशन से जब आप अपनी हथेली को इनवर्ड टर्न करेंगे, वो बैकवर्ड फेस करना शुरू कर देगी, तो उस पोजीशन को बोलते हैं, उस मूवमेंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आना, इस मूवमेंट को, इस हलचल को बोलते हैं प्रोनेशन, ठीक है। अब रेडियस और अल्ना में कैसे होती है ये वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो रिस्ट जॉइंट लॉक है, कोई मूवमेंट नहीं हुई है। जॉइंट मूवमेंट कहाँ है? रेडियस और अल्ना में। कैसे? ये आपका रेडियस है, ये अल्ना है जब आप सपाइन पोजीशन में हो, ये इस साइड वाली पोजीशन है। उसके बाद जब आप मूवमेंट करते हो तो आपकी रेडियस यहाँ से घूम के ऊपर से क्रॉस में आ जाती है। इस फोटो में देखिए, यहाँ पे अल्ना तो नीचे है, अल्ना देखो इधर इधर थी ना, इधर से अल्ना घूम के किधर चलेगी? अल्ना इधर से घूम के इस साइड क्रॉस में आ गई, और रेडियस उसके ऊपर से घूम के इस साइड क्रॉस में आ गई। दोनों क्रॉस में आ गई हैं। पहले क्या थी? पहले दोनों पैरेलल थी,
अब क्रॉस में आ गई है। तो जब रेडियस और अल्ना क्रॉस में आ जाती हैं तो हमारा हाथ पीछे की तरफ फेस करना शुरू कर देता है। उस पूरी मूवमेंट को बोलते हैं प्रोनेशन। और सपिनेशन किसको बोलते हैं? सपिनेशन होगी यहाँ से फिर से वापिस आपने आना है अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस आने के लिए आपको इस हाथ को जहाँ एक रोटेशन करनी पड़ेगी, जिससे आपका पाम ऑफ द हैंड जो है वो आउटवर्ड रोटेट हो। जब आउटवर्ड रोटेट होगा तो वो बराबर उसी पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका पाम ऑफ हैंड बैक की तरफ फेस कर रहा है, इसको आउटवर्ड रोटेशन करोगे। जब आउटवर्ड रोटेशन करोगे तो आपका हाथ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और उसको बोलते हैं सपिनेशन। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, इट इज ए टाइप ऑफ आउटवर्ड रोटेशन व्हेन पाम ऑफ हैंड टर्न्ड आउटवर्ड सो दैट पाम फेस फॉरवर्ड, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना आर इन पैरेलल पोजीशन व्हेन सपिनेशन इज कंप्लीट। जब सपिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो रेडियस और अल्ना फिर से पैरेलल हो जाती हैं, वापस आमने सामने एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। इट इज रिटर्निंग फ्रॉम प्रोन पोजीशन टू एनाटॉमिकल पोजीशन। तो सपिनेशन क्या हो गया? जो प्रोन पोजीशन आपने अडॉप्ट करी थी उसे वापस रिटर्न करना है। जब एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाओगे उसी मूवमेंट को, उसी हलचल को सपिनेशन बोलते हैं। दूसरे एंगल से कैसे समझ सकते हैं? दूसरे एंगल से समझ सकते हैं जब हमने एनाटॉमिकल टर्म्स करी थी, तब हमने आपको वहाँ पे बताया था कि प्रोन पोजीशन क्या होती है। प्रोन पोजीशन जब वो होती है जब आप पुशअप्स निकालते हैं तो आपका बॉडी का फेस नीचे की तरफ फेस कर रहा होता है, पूरा बॉडी नीचे की तरफ फेस होती है ग्राउंड की तरफ। उस पोजीशन को प्रोन पोजीशन बोलते हैं। और स्पाइन पोजीशन किसको बोलते हैं? जब आप सिटअप्स करते हैं तो ग्राउंड पे लेट जाते हैं, आप ऊपर की तरफ फेस करके लेटते हैं, तो वो स्पाइन पोजीशन है। तो वैसे ही अगर आप अपनी आर्म को, अपनी बाजू को शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्स करोगे, 90 डिग्री फ्लेक्शन करोगे, तो आपका हाथ सामने की तरफ ऐसे आ जाएगा। जब सामने की तरफ ऐसे आ जाएगा तो आपका हाथ जो है वो किस तरफ फेस करेगा? ऊपर की तरफ फेस करेगा। इसको बोलते हैं स्पाइन पोजीशन। और जब अपने हाथ को आप घुमाते हो, घुमा के नीचे की तरफ कर देते हो, तो वो प्रोन पोजीशन आ जाती है। तो जब आप अपने हाथ को घुमा रहे हो, ग्राउंड की तरफ लेके आ रहे हो, वो होगी आपकी प्रोनेशन। उसके बाद जब वापस लेके आ रहे हो तो उसको बोलते हैं सपिनेशन। वही हमने इधर ऊपर भी समझा है और एक दूसरे एंगल से भी समझा है। चलिए अब हम आपको 3D व्यू बोर्ड पे प्रोनेशन और सपिनेशन दोनों एंगल से करके बताते हैं, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से वो होती है मूवमेंट, आप देख भी सको। चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं आपके 3D व्यू पोर्ट पे। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले प्रोनेशन और सपिनेशन करके बताएंगे आपके एनाटॉमिकल पोजीशन में। ये आपकी बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, डिटेल में आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे समझ आ जाएगी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हम जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारा जो हाथ है वो कौन सी पोजीशन में रहता है? वो प्रोन पोजीशन में रहता है, स्पाइन पोजीशन में रहता है। जो प्रोनेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोनेशन करने के लिए आपको आपका पाम ऑफ द हैंड जो है वो सामने की तरफ था, उसको घुमा के धीरे धीरे आप घुमा के क्या करोगे? पीछे की तरफ कर दोगे। तो जब यहाँ पे रुक जाओगे तो ये आपकी प्रोनेशन होगी। प्रोनेशन होगी। अब प्रोनेशन में क्या है? देखो आपका जो ब्लू कलर का फेस है, वो सामने वाला फेस था, वो पीछे की तरफ हो गया पाम। और जो रेड कलर का बैक ऑफ द हैंड था वो सामने की तरफ हो गया। तो अब देखो ये वाला हाथ जो है ये स्पाइन पोजीशन में है, ये प्रोन पोजीशन में है। तो ये हो गया आपकी प्रोनेशन, आपने कर ली है अभी। अब प्रोनेशन से वापस आना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस आने के लिए आपको फिर से वो रिटर्न मूवमेंट करनी पड़ेगी, अपने हाथ को आउटवर्ड रोटेट करना पड़ेगा। अभी आप आउटवर्ड रोटेट कर रहे हो, देखो ये आपने आउटवर्ड रोटेट किया। आउटवर्ड रोटेट करके आपका हाथ फिर से उसी पोजीशन में आ गया है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं फिर से कौन सी? सपिनेशन पोजीशन, ठीक है। प्रोनेशन, सपिनेशन। तो अब हम आपको दूसरे एंगल से बताते हैं जो हमने आपको समझाया है। उस एंगल में क्या था कि आपको सबसे पहले शोल्डर की रोटेशन करनी पड़ेगी। शोल्डर रोटेशन करोगे तो हाथ ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। ये शोल्डर की रोटेशन है, शोल्डर की फ्लेक्शन करनी पड़ेगी। शोल्डर फ्लेक्शन करी है आपने, हाथ आपका ऊपर की तरफ आ गया है। यहाँ पे अगर आप अभी फिर से ये कौन सी पोजीशन है पहले देखो। ये पोजीशन है जब आपका हाथ का फेस किस तरह फेस कर रहा है? हाथ ऊपर की तरफ है। जब बॉडी का फेस ऊपर की तरफ होता है तो वो स्पाइन पोजीशन होती है। यहां से आप इसको रोटेट करोगे, रोटेट करोगे तो क्या होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कौन सी है? ये वाली है? नहीं, ये दूसरी वाली साइड है। इस साइड रोटेट करते जाओगे तो आपका हाथ जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ये इनवर्ड रोटेशन होगी ना। तो जो भी इनवर्ड रोटेशन होती है जब आपका पाम ऑफ द हैंड ग्राउंड की तरफ हो जाता है उसको बोलते हैं प्रोनेशन। जब हम वापस इसको रोटेट करेंगे, आउटवर्ड रोटेशन, अब बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, देखो ये आउटवर्ड रोटेट कर रहे हैं। जब हम आउटवर्ड रोटेट करते हैं तो हमारा पाम ऑफ द हैंड फिर से वापस आ जाता है
ऊपर की तरफ फेस करता है, जहाँ अगर नॉर्मिकल पोजीशन में है तो सामने की तरफ फेस करता है, उस आउटवर्ड रोटेशन को बोलते हैं सपिनेशन। तो प्रोनेशन और सपिनेशन एक रोटेशनल मूवमेंट है जो आपके रेडियस और अल्ना के जॉइंट्स में होती हैं, ठीक है, जिससे आपकी हैंड की ओरिएंटेशन, हैंड की पोजीशन चेंज होती है। ये सारा कुछ आज हमने देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। ये सिर्फ इसी जॉइंट में होती है, प्रोनेशन और सपिनेशन, और बॉडी के किसी भी जॉइंट में नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपका जो फुट है वो किस तरह से डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो इसी इंटरेस्टिंग वे में हम आपको समझाते रहेंगे। हमारी वीडियोस थोड़ी सी लंबी रहती हैं क्योंकि हम डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी डाउट कभी भी ना रहे आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोनेशन, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।